हेलो एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है क्वालिटी, जो आपकी हनीकॉम बुक का है। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, कैन अ शू मेकर बी कॉल एन आर्टिस्ट? क्या किसी शू मेकर को आप आर्टिस्ट कह सकते हैं? येस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। हाँ, कह सकते हैं। अगर उसके पास वो स्किल है, यानी अपने ट्रेड में वो निर्भर है, अपना काम खुद कर सकता है और उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट भी की जाती है, तो हाँ, हम उसको आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल इन लंडन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। यहाँ पर जो बात हो रही है वो मिस्टर गैसलर के बारे में है, जो एक जर्मन शू मेकर हैं और वो लंदन में रहते हैं और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट भी है। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस स्टोरी को पढ़ें और ये देखें कैसे उन्होंने अपनी इस आर्ट के लिए यानी कि शूज़ के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल दी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। इसमें ऑथर कह रहे हैं कि मैं मिस्टर गैसलर को कब से जानता हूँ, जब से मैं छोटा था, क्योंकि वो मेरे फादर के बूट्स बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे शॉप के अंदर ही, और जो शॉप कहाँ पर थी? छोटे से स्ट्रीट में थी, लंदन के फैशनेबल पार्ट में से एक। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। इस शॉप की एक अलग खासियत थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर। इस शॉप का कोई और साइन नहीं था सिवाय कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? गैसलर ब्रदर्स करके नाम था शॉप का। एंड इन द विंडो अ फेयर पेयर्स ऑफ बूट। और अगर विंडो में देखे तो कुछ ही पेयर्स बूट्स के रखे हुए थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड, क्योंकि वो वही बनाता था जो उसको ऑर्डर मिलता था। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जो वो बनाता था कभी भी वो फेल नहीं होता था। दैट मीन्स उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती थी। टू मेक बूट्स सच बूट एज ही मेड सीम्स टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। जो वो जूते बनाते थे और वो जूते अभी जो बनाते हैं, वो मुझे जब से लेकर अब तक ऐसा ही लगता है कि एक रहस्य है और वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल चीज़ बनाते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे बाय स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल बूट। एक दिन क्या हुआ मुझे याद है, मैंने मेरी जो शाई रिमार्क थी, मैं शाई करते हुए उनसे एक बात की कि जब मैं उनको अपने जूते दिखा रहा था, इजंट इट एफुली हार्ड टू डू मिस्टर कैसलर, कि ऐसे जूते बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता? एंड इज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बर्ड। और उन्होंने हंसते हुए क्या आंसर दिया? उनकी जो लाल रंग की दाढ़ी थी और वो हंस रहे थे और उन्होंने रिप्लाई किया, इट इज़ एन आर्ट, कि ये तो एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। ये पॉसिबल नहीं था कि मैं बार बार उनकी शॉप पर जाता। हिज बूट लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके जो बूट जो वो बनाते थे, टेरिबली हेयर मीन्स लास्टेड वेरी लॉन्ग, तो काफ़ी लंबे चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच इन टू दैम। मतलब कि जो टेम्पररी जूते चलते हैं उनसे कुछ ज़्यादा चलते थे और ऐसा लगता था इसमें कोई खूबी है जिसकी वजह से वो लंबे स्टिच हो जाते हैं, यानी कि लंबे समय तक चलते हैं। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair, waited. अगर कोई इनकी एक बार शॉप में चला जाता, जैसे कि बाकी शॉप्स में नहीं जाना पड़ता उसको फिर, और रेस्टफुली क्या होता है, वहाँ जाके आप आराम से बैठ सकते हो, जैसे कि आप किसी चर्च में आ गए हो। कहाँ बैठ सकते हो? एक सिंगल वुडन चेयर के ऊपर, और वहाँ वेट करते हो। तो क्या होता है? अ ग्लटर साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। ग्लटर्ड हेयर मीन्स हाश, जैसे आवाज़ आना। किसकी आवाज़ होती थी वो? उनके स्लीपर्स की, जो टिप टैप का साउंड क्रिएट करती थी जब वो लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे आते थे। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन, और वो आपके सामने आके खड़ी हो जाते थे विदाउट कोट, यानी उन्होंने कोट नहीं पहना होता था। अ लिटिल बैंड, थोड़े से झुके हुए होते थे। इन लेदर एप्रन, उन्होंने जो एप्रन पहना था वो लेदर का था। विथ स्लीव्स टर्न बैक, और जिनकी जो स्लीव्स थी वो वापिस टर्न थी, यानी कि मुड़ी हुई थी। ब्लिंकिंग, वो ब्लिंक कर रहे थे, आंखें झपका रहे थे। एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड, ऐसा लगता था जैसे वो सपनों की दुनिया से जाग कर आए हों। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और फिर मैं उनसे कहता, आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स?
क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर का पेयर बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम। तो बिना कुछ बोले वो वहाँ से चले जाते और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, कहाँ जाते? शॉप के दूसरे पोर्शन पर। एंड आई कुड कंटिन्यू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और मैं इंतजार करता, रेस्ट करता उस वुडन चेयर पर, और वहाँ पर मैं क्या इनहेल करता? खुशबू को उनकी ट्रेड की, यानी जो शूज़ की वहाँ खुशबू आ रही थी, उनकी ट्रेड की जो आ रही थी, उसको मैं इनहेल करता। सून ही वुड कम बैक, जल्दी वो वापिस आते। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उनके हाथों में गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर था। विद आईज फिक्स ऑन इट ही वुड रिमार्क, और अपनी आंखें उसके ऊपर गड़ाए हुए बोलते, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, देखो कितना सुंदर पीस है। वेन आई टू हैड एडमायर इट ही वुड स्पीक अगेन, वैन डू यू वॉन्ट दैम। और जब मैं भी एडमायर करता उनकी बात को तो वो कहते कि आपको ये पेयर कब चाहिए? एंड आई वुड आंसर, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन। और मैं आंसर करता कि जैसे ही आपको कन्वीनियंट लगे आप दे देना। एंड ही वुड से, और वो क्या कहते? टुमारो फोर्टनाइट, यानी कि 2 हफ्ते में ले लेना आप। और इफ ही वर हीज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर उनकी जगह उनका भाई होता तो वो ये कहते कि मैं भाई से पूछ के बताऊंगा। देन आई वुड ममर, और फिर मैं बड़बड़ाता, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। वो मैं उनको थैंक यू कहता, वो मुझे मैं उनको गुड मॉर्निंग विश करता, वो मुझे गुड मॉर्निंग कहते। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और जो रिप्लाई कर रहे थे अभी भी वो लेदर की तरफ देख रहे थे जो उनके हाथों में था। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ वुड। और जैसे ही मैं वहां से चला जाता दरवाजे की तरफ, मुझे दोबारा आवाज सुनाई देती उनके स्लीपर्स की टिप टैप की, जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे दोबारा से अपने बूट्स की सपनों की दुनिया में। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड यू नो। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मैंने एक ओकेजन पर उनसे ये कह दिया था कि मिस्टर गैसलर आपको याद है जो आपने लास्ट पेयर बूट्स का दिया था वो क्रिक कर रहा है, दैट मीन्स मुझे अनफिट है। He looked at me for a time without replying, as if he expecting me to withdraw or qualify the statement, and then said, और वो मेरे को ऐसे देख रहे थे उस समय जैसे कि वो ऐसा चाह रहे हो कि मैं ऐसा रिप्लाई दूं, और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी जो स्टेटमेंट है मैं उसको विड्रॉ कर लूं या नकार दूं। फिर उन्होंने कहा, इट शुड नॉट हैव क्रिक्ड, कि उनको ऐसा क्लिक नहीं करना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता। इट डिड, आई एम अफ्रेड, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये तो डरने की बात है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ। मिस्टर कैसलर कहते हैं कि मैंने आपको वो दिया उससे पहले मैं उनको सोक कर लिया था ताकि उनकी प्रॉपर शेप दे सकूं। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, उस पर वो अपनी नजरें झुका लेते हैं। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट, जैसे कि वो लड़ रहे हों, याद कर रहे हों किस बूट की यहाँ बात हो रही है। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेट थिंग, इसलिए मैं उनको सॉरी फील किया कि भी मैंने उनको ऐसी बात मेंशन की, मुझे नहीं करना चाहिए था। सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम। मिस्टर कैसलर कहते हैं कि उनको वापस लेके आना, मैं देखूंगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जो बूट्स होते हैं वो शुरू से ही खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं मान लो कुछ नहीं कर सकता उन जूतों के साथ तो आप अपना बिल वापिस ले जाना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बोट इन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। मुझे याद आया एक बार मैं ऐसी एब्सेंट माइंडेड होकर एक शॉप में चला गया था, उस वक्त मुझे बूट्स का पेयर चाहिए था और इमरजेंसी में मैंने एक लार्ज फर्म से खरीद लिए थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और उन्होंने मेरा ऑर्डर भी लिया था, मुझे कोई लेदर भी नहीं दिखाया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट, और मुझे दिख रहा था साफ साफ जो बूट फूट थे मेरे पैरों में, जो मैंने जूते पहने हुए थे उनकी इंफीरियर कवरिंग मुझे साफ दिखाई दे रही थी। एट लास्ट ही सेड, दीज आर नॉट माई बूट्स, और लास्टली उन्होंने ये कहा ये जूते तो मेरे है ही नहीं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनका बोलने का तरीका ना तो गुस्सा दिखा रहा था, नॉट ऑफ सोरो, ना ही उनको सोरो था, दुख था, नॉट इवन कंटेम्प्ट, ना वो संतुष्ट थे। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द
ब्लड, लेकिन ऐसा लग रहा था उनके अंदर कुछ दिख रहा था जैसे कि उनका खून जम गया हो। ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपने हाथ को नीचे किया, एंड प्रेस अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, उन्होंने वहीं पर अपने हाथों को लगाया मेरे लेफ्ट बूट पर जहाँ से वो मुझे कंफर्टेबल नहीं थे। इट हर्ट यू देयर, ये तुम्हें यहाँ से परेशान कर रहे हैं। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई रास्ता दिख गया हो। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, वो काफ़ी लंबे समय तक बोलते रहे और कड़वे शब्द बोले उन्होंने। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम, वो ही ऐसा समय था जब मैंने उनको सुना था डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ ट्रेड, अपनी ट्रेड के बारे में उनने कितनी कठिनाइयाँ सहन की, उनकी कैसी कंडीशन है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ उनको कैसे मिलता है? ओनली थ्रू एडवर्टीजमेंट। गैसलर यहाँ बिग फर्म के लिए बोल रहे हैं, नॉट बाय वर्क, काम करके नहीं, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऑर्डर्स लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, हमसे भी ये ऑर्डर्स ले जाते हैं। हु लव अवर बूट्स, जो कि अपने जूतों से इतना प्यार करते हैं। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और जिसकी वजह से आज क्या है, मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट लेस, और हर साल मेरा काम कम होता जा रहा है। एंड लुकिंग एट हिज फाइन लाइन फेस, जैसे ही उनके लाइन फेस को मैंने देखा, आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल उन्होंने किया था। एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, उनके जो बाल थे वो ग्रे कलर के हो गए थे। देयर सीम सडनली इन हिज रेड बर्ड, उनकी जो लाल दाढ़ी थी उससे भी पता चल रहा था। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओमेंडेड बूट्स, और मैं ज़्यादा समझ पा रहा था, एक्सप्लेन कर पा रहा था उनकी जो परिस्थिति थी, सर्कमस्टांसिस थी उनके बारे में। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी बूट्स, और उनके फेस को देख के, उनकी आवाज़ को सुन के मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि कुछ ही मिनट्स में उनको मैंने बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो और भी ज़्यादा लंबे चले, पहले से भी ज़्यादा। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और अगले 2 सालों तक मैं उनके पास नहीं जा पाया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई विजिट टू ही शॉप, मैं अगली मेरी विजिट उनकी शॉप पर होती उससे पहले कई महीने गुजर चुके थे। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, इस बार मुझे उनके बड़े भाई दिखाई दिए और उनके हाथों में लेदर का एक पीस था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? ही कम क्लोजर एंड peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. मैंने उनसे कहा, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं? वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को देखा और कहा, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, और वो धीरे से बोले, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो गई है। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज एंड वॉन, जब मैंने पास आके देखा तो वो खुद गैसलर थे, काफ़ी एज हो गई थी। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड ही मैंशन हिज ब्रदर, और आज से पहले मैंने कभी उनको उनके भाई को मेंशन करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड एंड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, मुझे काफ़ी धक्का लगा और मैं बोला कि मुझे इस बात के लिए खेद है। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, उन्होंने आंसर किया, हाँ वो एक अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट्स, वो अच्छे बूट्स बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन वो मर चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, और उन्होंने अपने सिर में वहीं पे टच किया जहाँ से उनके बाल उड़ गए थे, जैसे उनके भाई के उड़ गए थे। ये इंडिकेट करने के लिए आई सपोज द कोज ऑफ हिज डेथ, कि जैसे वो बता रहे हों कि उनके मरने का कोज क्या था। डू यू वॉन्ट्स एनी बूट्स, तब उन्होंने पूछा क्या आपको जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथों में लेदर को लिया और बोला, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, देखो ये कितना सुंदर पीस है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने काफ़ी पेयर्स का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर, वो काफ़ी लंबे चले और पहले से ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके बाद मैं विदेश चला गया।
इट वॉज ओवर अ ईयर, वहाँ 1 साल के करीब हो गया था. बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, मैं उसके बाद लंदन वापस आ गया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ऑल फ्रेंड्स, और पहली शॉप जिस पर मैं गया वो मेरे दोस्त की थी. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब मैं यहाँ से गया तो मैं 60 ईयर्स का एक आदमी छोड़कर गया था. आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और जब मैं वापस आया तो वो 75 ईयर्स के थे. पिंच एंड वोन, काफ़ी दुबले पतले. हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और उन्होंने पहली बार तो मुझे पहचाना ही नहीं. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सैड, उन्होंने कहा कि आपको कोई जूते चाहिए. आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम, मैं जल्दी से बना सकता हूँ क्योंकि अभी स्लैक टाइम है, ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं हैं. आई आंसर प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैंने आंसर दिया हाँ हाँ ज़रूर, मुझे हर तरीके के जूते चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अब व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैं आपको जब शाम आएगी अगली मैं उसमें आपको जूते दे दूंगा. वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, मैंने एक एक कर कर जूते ट्राई किए. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, किसी भी चीज़ में चाहे वो शेप हो, फिटिंग हो, फिनिशिंग हो, क्वालिटी हो, वो पहले से ज़्यादा अच्छे थे. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक, मैं सीढ़ियों से नीचे गया, मैंने एक चेक लिखा. एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और अपने हाथों से लिखकर उसको पोस्ट कर दिया. अ वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्पेंडली द न्यू बूट फिटेड. एक हफ्ते बाद जब मैं वहाँ से गुजर रहा था उस स्ट्रीट से, मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ और उनको ये बताऊँ कि जो नए बूट्स हैं वो कितने अच्छे फिटिंग के हैं. बट वेन आई केम टू वेयर ही शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जैसे ही मैं शॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा वो नाम वहाँ से जा चुका था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर गया और मैं काफ़ी डिस्टर्ब था. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, शॉप के अंदर एक यंग मैन था जिसका चेहरा इंग्लिश था जैसे कि वो अंग्रेज हो. मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं. नो सर, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं. नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन जो भी आता है उनको खुशी से अटेंड करते हैं. वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने उनसे शॉप ले ली है. येस येस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ बट मिस्टर गैसलर कहाँ है. ओ ही आंसर, उन्होंने कहा डैड, वो तो मर चुके हैं. डैड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन पिछले हफ्ते की वेडनेसडे को ही तो मैंने उनसे ये बूट्स लिए थे. ओ ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व हिमसेल्फ, कि उन्होंने कहा कि बेचारा आदमी भूखमरी से मर गया. स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने यही बताया कि धीरे धीरे ना खाने की वजह से उनकी डेथ हो गई. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आपको पता है वो कैसे काम करते थे. वुड कीप द शॉप ऑन, कैसे वो दुकान चलाते थे. वुडेंट हैव अ सोल टच हीज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कोई भी उनकी बूट्स को टच भी नहीं कर सकता था उनके अलावा. वेन ही गोट एन ऑर्डर, जैसे ही उनको कोई ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच अ टाइम, वो बहुत टाइम लगाते थे. पीपल वॉन्ट वेट, लोग को वेट करना पसंद नहीं था. ही लॉस्ट एवरीबडी, और वो धीरे धीरे सबको लॉस कर दिया उन्होंने. लॉस्ट मतलब खो बैठे. एंड देयर ही सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो वहाँ बैठे रहते, ऐसे ही बैठे रहते. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मैं उनके बारे में एक ही बात कह सकता हूँ कि कोई भी लंदन में ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी तरह अच्छे बूट्स बना सके. बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन देखिए कैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, हालांकि उनके पास बेस्ट लेदर भी था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, फिर भी सब कुछ उन्होंने अपने आप किया. वेल देयर इज इट, बस यही है. वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, उनके विचारों के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट स्टारवेशन, लेकिन कैसे उनकी डेथ हुई, उनकी स्टारवेशन की वजह से डेथ हुई. दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, अगर आप ये कहते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा. बट आई नो माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट डे एंड नाइट, वो अपने जूतों के साथ दिन रात बैठे रहते थे. टू द वेरी लास्ट यू सी, काफ़ी लंबे समय तक, आपको पता है. आई यूज टू वॉच हिम, मैं उनको देखता रहता था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, ना तो उनके पास समय था खाने के लिए. नेवर हैड अ पेन इन द हाउस, ना ही फूटी कौड़ी थी घर में. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर,
सब कुछ रेंट में और लेदर खरीदने में चला जाता। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक वो कैसे जिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो अपनी रोज भूख को शांत कर देते थे। ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड बैड गुड बूट्स, वो एक करेक्टर थे लेकिन वो जूते बहुत अच्छे बनाते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैं कह सकता हूँ कि वो जूते बहुत अच्छे बनाते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।